माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर, हमारे गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज की एक प्रतिमा लगाई गई है राजपूत समाज के द्वारा, और इस प्रतिमा को लेकर काफ़ी सालों से विवाद चल रहा है दो समुदायों के बीच में, और अभी ग्वालियर में और कैथल में भी काफ़ी इसके विरोध हुआ है। और लेकिन हमारी यही सरकार से अपील है कि ये जो प्रतिमा राजपूत समाज द्वारा लगाई जा रही है और हमारे समाज को उकसाने का काम करा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है और गुर्जर समुदाय के जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पिछले 9-10 सालों से हम जो देख रहे हैं कि देश प्रदेश में जाति, संप्रदाय, धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है और निरंतर ये कोशिश करी जा रही है कि देश जो है अलग अलग समूहों में बट जाए। अब इससे पहले भी सोना जो विधानसभा हमारी आती है, इस एरिया में हमारे बहुत से गांवों में मूर्तियां लगी है और बोर्ड भी लगाए गए हैं गुर्जर सम्राट वीर भोज जी के। उस समय ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन ये लोग अब उसको देखते हुए अपने राजपूत सब जोड़कर उसमें एक समाज के अंदर विवाद पैदा कर रहे हैं। पूरे देश में जो सरकार अब चल रही है ये हर काम पे विफल है, और अब लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, खास करके हरियाणा में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, ये धर्म और जाति के दंगे इस देश और प्रदेश में करवा करके सत्ता वापस कर लेना चाहते हैं। इनका कोई और उद्देश्य नहीं है। ऐसा कोई विवाद पैदा ना करें कि आपस में ये समाज बढ़ती और आप बहुत बड़ी दंगा उनसे बचा जा सके। जो डी साहब ज्ञापन है, इस पर मैं डी साहब से भी ये वो अनुरोध करूंगा कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में लाकर और वहाँ पर जो अनाउंस की बात आ रही है उसको देखें भी क्या मामला है क्या नहीं है। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से। इस समय मैं मौजूद हूँ लघु सचिवालय गुरुग्राम के। तमाम अगर मैं बात करूँ गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं डीसी महोदय के नाम। यहाँ पे तहसीलदार साहब भी साथ में हैं। यहाँ पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मैटर पे आज ये इन्होंने ज्ञापन दिया, और गुर्जर समाज से भी ये जानने की कोशिश करेंगे। गुर्जर समाज और राजपूत समाज के एक प्रतिमा को लेके, अनिवारण को लेके कुछ वो था, उसके लिए यहाँ पर ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। सर नमस्कार, पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर क्या कहेंगे आप, क्या नमस्कार जी, नमस्कार। मैं सुशील कुमार, नायब तहसीलदार गुड़गांव, मिनी सेक्रेटरी। ये जो आप इन भाई लोगों ने, अपने गुर्जर समाज ने जो ये ज्ञापन दिया है, मैंने इनका अपना वर्बली सुन भी लिया है, इन्होंने जो बताया है। और ये महाराजा सम्राट वीर भोज से रिलेटेड है। इन्होंने मेरे को अभी लिखित ज्ञापन दिया है और इसके साथ एक कोर्ट की भी कॉपी लगी हुई है, जो मैं इसको अभी अपने डीसी साहब उपायुक्त महोदय के संज्ञान में अभी तुरंत ला दूंगा। और ये मैं भरोसा दिलाता हूँ ये अभी जल्दी इस ज्ञापन को मैं अपने उपायुक्त महोदय के कार्यालय में भिजवा। तो आगे आप मतलब डीसी महोदय अभी जैसे नहीं है तो अभी आप अवेलेबल उनको करा के क्या आश्वासन दिए? तो ये तो जैसे भी कोई भी जैसे अर्जेंट डाक होती है, जैसे ये अपना ज्ञापन है, ये तो जैसे ही डीसी साहब अपने ऑफिस में आते हैं 1-2 मिनट बाद इसके ऊपर संज्ञान ले लेते हैं, जो भी लेना होता है। और जिस महकमे में भेजना पड़ता है वो अपने उसी को ही फोन करके उसको मैटर को कार्रवाई कर दीजिए। इसके साथ ही में अभी गुर्जर समाज के तमाम हमारे साथ जो हैं युवा लोग हैं उनके साथ भी जुड़ चुके हैं। सरबजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर अभी आपने ज्ञापन दिया तहसीलदार जी को डीसी महोदय के नाम, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी, अभी हमने जो है हमारे गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज की एक प्रतिमा लगाई गई है राजपूत समाज के द्वारा, और इस प्रतिमा को लेकर काफ़ी सालों से विवाद चल रहा है दो समुदायों के बीच में, और अभी ग्वालियर में और कैथल में भी काफ़ी इसके विरोध हुआ है। और लेकिन हमारी यही सरकार से अपील है कि ये जो प्रतिमा राजपूत समाज द्वारा लगाई जा रही है और हमारे समाज को उकसाने का काम करा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारे महापुरुष है उनके नाम के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है और गुर्जर समुदाय के जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो सरकार इस प्रतिमा पर रोक लगाए कि जब तक इसका कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक इस पर कोई भी राजपूत या क्षत्रिय शब्द ऐसा कोई यूज ना करा जाए। अगर हमारे समाज को उकसाने का काम किया जाएगा तो आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे और आज हमने शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया। अगर हमें कोई बड़ा आंदोलन करने का भी वो हुआ तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे पूरे गुर्जर समाज के साथ। और इसमें सिर्फ गुड़गांव का गुर्जर समाज ही नहीं, पूरे भारत का गुर्जर समाज एक है, और हम अपने महापुरुषों का अपमान बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। उसके लिए हमें जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अगर हमें सरकार चुनौती देती है तो उनकी हर चुनौती स्वीकार है, और हम एक बड़ा आंदोलन गुर्जर समाज का जरूर करेंगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो। यहाँ पर एक सहयोगी और है साथ में हमारे, ये भी जुड़ चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर ज्ञापन देने पहुँचे थे, क्या आश्वासन मिला आपको? किस तरीके का
मैटर है, क्या बताएंगे आप? देखिए जी, मेरा नाम विजेश खटाना है, मैं गांव बहलपा से हूं। और पिछले 9-10 सालों से हम जो देख रहे हैं कि देश प्रदेश में जाति संप्रदाय धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है और निरंतर ये कोशिश करी जा रही है कि देश जो है अलग अलग समूहों में बट जाए। पर लोगों ने देख लिया, लोग अब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों से। देश को विकास चाहिए, देश को अच्छा रोज़गार चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए हम जो है संघर्षरत हैं। अब देखने में ये आ रहा है कि हमारे इलाके में हमारे जो सम्राट हैं मीर भोज जी, उनकी मूर्ति का अनावरण एक पर्टिकुलर जाति समाज के लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हालांकि मेरे खुद बहुत दोस्त हैं उस संप्रदाय से और वो हमारे साथ खूब उठते बैठते, कभी हम इस तरीके की कोई बात नहीं करते। कुछ लोग हैं जो सरकार के एजेंट हैं, जो इस काम को कर रहे हैं और चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से इस इलाके में एक दंगा सा हो जाए और उनको उसका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि पोलराइजेशन के बिना ये पार्टी कभी जीत नहीं सकती। तो इसीलिए हमारा तो यही है, हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि इस तरीके से हम सरकार को अवगत कराएं कि हमारा समाज इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और जो भी है प्यार मोहब्बत से इस चीज़ को निपटाया जाए। और ये सम्राट का मुद्दा जो है ये निपटाया इसी तरीके से जाएगा जब पूरा समाज इकट्ठा होकर बैठेगा और इस पर अपना एक निर्णय देगा। यहाँ पर और गौ रक्षक हैं हमारे साथ, यहाँ पे गुरुग्राम जिला के प्रधान भी है। सर नमस्कार, क्या कहेंगे आप यहाँ पर? नमस्कार। इस पे भाई पहले से स्टे लगी हुई है, बाकी तो सरजीत भाई ने सारा कुछ बता ही दिया है जी। बाकी ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, जैसा हो रहा है जो हो जाए जी। बाकी सरजीत भाई साहब ने पूरा बता ही दिया है सब कुछ जी। हाँ जी। आज हमारे साथ सिर्फ हमारा गुर्जर समाज ही नहीं, हमारे बाकी और समाज के सभी साथी हमारे बीच में हैं। और ये अकेले लड़ाई गुर्जर समाज नहीं, इस मीर भोज को लेके 36 बिरादरी एक है। ये कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का विवाद फैलाना चाहते हैं और जो बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जैसे राजपूत समाज और गुज्जर समाज जैसे अभी जैसे नहीं वो हो रहा, तो वहाँ पर क्या आपको लगता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो रहा है कुछ? नहीं, राजनीतिक हो रहा है बिल्कुल। जो वहाँ पे जो विधायक है सोना से संजय सिंह, वो राजपूत समाज से आते हैं और उसी के आज उन्होंने अगर जब इस प्रतिमा को लेके इतना विरोध हो रहा है जगह जगह देश के अंदर, तो उन्होंने ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था कि जो दो समुदाय आपस में लड़े। ये तो सिर्फ एक लड़ाने वाला काम करा जा रहा है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ राजनीति है। राजनीति के लिए उन्होंने अपना वोट बैंक बटोरने के लिए सिर्फ एक जाति को बदनाम करने के लिए काम किया जा रहा है। तो गुज्जर समाज किस तरीके की अपील करता है? अगर मैं बात करूं, जैसे छठी बिरादरी की बात करें, आप सबके साथ चलने की बात करते हैं, तो क्या अपील करते हैं? शांति की अपील कब तक बनाए रखेंगे आप और क्या कब आंदोलन का रूप लेगी ये मुहिम? अगर नहीं देखिए, अभी हम डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। अगर सरकार अगर इस पे स्वीकार करती है इस ज्ञापन को और इस प्रतिमा पर रोक लगाई जाए, इस पे कोई भी राजपूत शब्द या क्षत्रिय शब्द नहीं लिखा जाएगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हम 36 बिरादरी बड़े प्यार प्रेम के साथ रहते हैं। हम आपस में एक दूसरे के, हमारे गाँव में भी राजपूत है, हमें उस जाति का कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को, जो हमारे समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनका हम खुलकर विरोध करेंगे। अगर सरकार हमारी बात मानती है और जल्द से जल्द इस पर अगर रोक लगाती है तो ठीक है, यानी हम कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन अपने गुड़गांव जिले के अंदर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बाकायदा कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी हमारे साथ में भी है और साथ में जो ये आप देख सकते हो हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है कि जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी प्रतिबंध इस तरीके की निर्माण कार्य नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी अगर ये किया जा रहा है तो ये सोचने की बात है कि क्या ये राजनीतिक दबाव की वजह से? आप देखिए, जो हमारे ये गुज्जर सम्राट मिहिर भोज जी का मुद्दा है, इससे पहले हमारे देश के अंदर अनुभवी लोग, नेता लोगों ने हमारी गुज्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम की मूर्तियाँ दिल्ली के अंदर NH-24, वो भी गुज्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से देश के अंदर दे रखा है। अब इससे पहले भी सोना जो विधानसभा हमारी आती है, इस एरिया में हमारे बहुत से गांवों में मूर्तियां लगी है और बोर्ड भी लगाए गए हैं गुज्जर सम्राट मिहिर भोज जी की। उस समय ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन ये लोग अब उसको देखते हुए अपने राजपूत सब जोड़कर उसमें एक समाज के अंदर विवाद पैदा कर रहे हैं। अब उसको देखते हुए अपने राजपूत सब जोड़कर उसमें एक समाज के अंदर विवाद पैदा कर रहे हैं। और इसी को लेकर हम आज लोग यहाँ पे डीसी साहब के ऑफिस पे आए हैं। अगर इस पे कोई निर्णय नहीं होगा तो हम अपने पूरी समाज के साथ बैठकर बड़ा निर्णय भी लेंगे, जिसमें इसकी मूर्ति के ऊपर रोक लगाई जाएगी। सर क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक प्रतिष्ठित समुदाय से हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मामला जो गुज्जर समाज राजपूत समाज के जानपुर भारतीय जनता पार्टी करा रही है, क्योंकि ये सोना जो क्षेत्र है ये गुज्जर और अपना राजपूत वाले क्षेत्र है, संजय सिंह जहाँ पर राजपूत समाज से विधायक।
तो मेरा ये कहना है कि जो ये भी लड़ाई, जैसे इन्होंने कहा कि जब कोर्ट में स्टे है ऑलरेडी, तो सरकार पे से संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा कोई विवाद पैदा ना करें कि आपस में ये समाज भड़के और आप कोई बहुत बड़ी दंगा होने से बचा जा सके। जो डी साहब ज्ञापन है, इस पर मैं डी साहब से भी ये वो अनुरोध करूँगा कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में लाकर और वहाँ पर जो अनाउंस की बात आ रही है उसको देखें कि क्या मामला है क्या नहीं है। क्योंकि ये लड़ाई दोनों सब ये हम भी देख रहे हैं, काफ़ी दिन से ये मामला चल रहा है, लेकिन जानबूझ के विवाद पैदा किया जा रहा है। क्योंकि संजय सिंह राजपूत समाज से वो उसका फायदा लेना चाहते हैं ताकि गुर्जर समाज इकट्ठा हो, राजपूत समाज इकट्ठा हो जाए। तो मैंने बात कुछ नहीं है, ये चुनाव का मैटर। भारतीय जनता पार्टी हर जगह इस तरह विवाद पैदा कर रही है कि आपस में समाजों को बढ़ाने काम कर रही है। लेकिन मैं गुर्जर समाज से भी कहना चाहूँगा, राजपूत समाज से भी कहना चाहूँगा कि कोई इस तरह की आपस में भाईचारा बना के रखें। कोई ऐसी बात करे, कोई आपस बैठ के मिलकर बात करें। और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा इस तरह की बात ना है कि कोई आपस में समाज आपस में भड़के और इस तरह की कोई दंगा हो। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और ये एक हमारे साथ और है यहाँ पे गुरुग्राम के प्रतिष्ठित उसमें। सर नमस्कार, क्या कहेंगे आप यहाँ? दरअसल पूरे देश में जो सरकार अब चल रही है ये हर काम पे विफल है, और अब लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, खास करके हरियाणा में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, ये धर्म और जाति के दंगे इस देश और प्रदेश में करवा करके सत्ता वापस कर लेना चाहते हैं। इनका कोई और उद्देश्य नहीं है। तो हम यही कहेंगे, हमारे चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति हों, किसी भी तरह का कोई मुद्दा हो, तो सभी को, पहले भी ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी जाति और संप्रदाय धर्म के लोग यहाँ पहले भी आपस में प्यार से रहते हैं, आगे भी ऐसे ही रहते रहें। लेकिन सरकार की जो मंशा है उसको यहाँ आम जनता ने भांप लिया है। ये छोटे छोटे हथकंडे जाति को बढ़ा करके, धर्म के नाम पे बढ़ा माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जय।